यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। भगवान श्री राम न्यायपूर्वक अपने प्रजा का पालन करते हैं। उनके राज्य में कहीं भी अन्याय नहीं हो रहा था। कभी भी अकाल, बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती थी। लोग आपस में सौहार्द पूर्वक रहते थे। कभी भी कोई भी किसी पर अत्याचार नहीं करता था। अग्नि, चोर आदि भयों से भी श्री राम का राज्य पूर्णतया मुक्त था। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम से मिलने यमदेव अर्थात साक्षात काल उनके महल में ब्रह्मदेव की आज्ञा से आते हैं। वे कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम से आए थे। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो, ऐसा मैंने सुना है। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले, यह वार्तालाप पूर्ण ना हो जाए तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो भी आएगा उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। यह सुनकर भगवान श्री राम यमदेव को यह वचन दे देते हैं कि अगर कोई मेरे और आपके वार्तालाप के बीच में हस्तक्षेप करेगा तो उसे मैं मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त करते हैं कि जब तक उनकी और यमदेव की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर ना आने दे, अन्यथा उसे उन्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। उधर यमदेव श्री राम से कहते हैं कि प्रभु, आपका राज्य का काज बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। यह बात सभी भली भांति जानते हैं। ब्रह्मदेव ने मुझे विशेष रूप से आपके पास यह याद दिलाने के लिए भेजा है कि आपने जिस प्रयोजन के लिए इस धरा पर जन्म लिया था वह अब पूर्ण हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब अपनी लीला को समेटकर आपको साकेत धाम वापस चले जाना चाहिए। यह सब चर्चाएं महल के अंदर चल ही रही थी कि बाहर एक घटना हो जाती है। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है कि वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हो जाता है। ऋषि दुर्वासा तो साक्षात रुद्र के अंश हैं और शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हैं। जब ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में श्री राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर ऋषि दुर्वासा तुरंत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण जी तुरंत समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें रामाज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण अयोध्या नगरी को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण जी ने शीघ्र यह निर्णय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचा सकें।
लक्ष्मण जी ने यह निर्णय करके तुरंत ही महल के भीतर जाके श्री राम को ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। सूचना पाकर भगवान श्री राम ने शीघ्रता से यमदेव के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आव भगत की। यमदेव भी अपनी बात रखकर वहां से तुरंत अपने लोक वापस चले गए। परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने प्राण से प्रिय भाई को, जिनका साथ हमेशा उनके साथ रहा था, जैसे शरीर के लिए उसका प्राण हो, उसको मृत्यु दंड कैसे दें। लेकिन उन्होंने यमदेव को वचन दिया था जिसे निभाना ही था, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यह सोचकर भगवान श्री राम अस्थिर हो गए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए इस मुश्किल भरे पल से उभरने के लिए। इस दुविधा भरे पल में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरु वशिष्ठ तुरंत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान श्री राम से उनकी दुविधा का कारण पूछा। श्री राम ने तुरंत गुरु वशिष्ठ को सारा वृत्तांत कह सुनाया विस्तार से। सारा वृत्तांत विस्तार से सुनकर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग कर देना उसकी मृत्यु के समान ही है। अतः हे राम, आप अपने वचन का पालन करने के लिए अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने यह सुना तो उन्होंने श्री राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। उधर प्रभु श्री राम के लिए भी यह उतना ही कठिन समय था जैसा लक्ष्मण के लिए था। फिर लक्ष्मण जी ने सरयू नदी के किनारे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय पश्चात सभी पुत्रों में राज्य का बंटवारा करके प्रभु श्री राम ने भी भरत, शत्रुघ्न और बहुत सारे अयोध्या वासियों के साथ अपनी लीला समेट ली और साकेत धाम को प्रस्थान कर गए।